दोस्तों, आपके अपने चैनल 99 यूपी सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर कोर्स एडीसी पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर चल रहा था, यानी कंप्यूटर का इतिहास। इसमें हमने फर्स्ट डिवाइस अबेकस को देख लिया था। आज हम सेकेंड डिवाइस नेपियर बोन्स को देखेंगे। तो अबेकस के बारे में मैंने आपको कल बता रखा था। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अबेकस, ये हमने टॉपिक अगले वीडियो में डाल रखा है। ये आपका अबेकस के बारे में मैंने बता रखा था कि अबेकस से ही क्या होता है, कंप्यूटर का स्टार्ट शुरू होता है ना। और इसमें आपको बताया गया था कि अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। आप यहाँ पर देख रहे हैं अबेकस का आविष्कार कहाँ पर दिखा रहा है भाई, चीन में दिखा रहा है। ये देखिए, इसके बाद इसकी जो है कि इसे जो है क्रिएट किस शताब्दी में किया गया था। इसे क्रिएट जो है 16 सेंचुरी यानी शताब्दी में किया गया था। और इसके आविष्कारक ली काई चेन है। इसके आविष्कार कौन है? ली काई चेन है। देखिए, ली काई चेन है और कहीं कहीं आपको जो है कि कुछ और नेम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अबेकस को कई लोग जो है कि इन्वेंट किए थे, मिलकर ग्रुप में कई लोग इन्वेंट किए थे। इसलिए किसी एक को पर्पज़ नहीं दिया जाता यहाँ पे, ठीक है। किसी एक व्यक्ति जो है कि व्यक्ति को पर्पज नहीं दिया जाता है कि वहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ली काई चेन को हम यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए अगला टॉपिक, अगला पॉइंट बोल रहा है इसका यूज जो है प्लस और माइनस के लिए किया गया था, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम गणना यंत्र बोलते हैं। ये अगले वीडियो में मैंने बता रखा है। और अबेकस का कुछ ऐसा आपको जो है कि सिंबल दिखाई देता है, यानी डायग्राम दिखाई देता है ना। और अबेकस को हिंदी में क्या बोलते हैं, गिनतारा के नाम से जानते हैं। अबेकस को हम गिनतारा भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन खासकर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका नेम है अबेकस, ठीक है। तो आज आपकी सेकेंड टॉपिक है नेपियर बोन, उसको देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नेपियर बोन्स लिखा हुआ है, ये आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में दूसरी डिवाइस है नेपियर बोन्स। देखिए यार, नेपियर बोन्स, बोन्स लिखा है यानी हड्डी होता है, इसके माने कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जो डिवाइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये बोन्स की बनी हुई है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नेपियर बोन्स में देखिए क्या बोल रहा है, नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड में हुआ। देखिए स्कॉटलैंड लिखा है ना। यहाँ पे स्टॉक नहीं होगा, यहाँ पे मिस हो गया, स्कॉट हो जाएगा। स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है। नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है। इसे 1617 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। पहली डिवाइस 16 सेंचुरी था, 16वीं शताब्दी, और यह हो गया 1617। कितना हो गया? 1617 में बनाया गया, ठीक है। और इसके आविष्कारक कौन है? देखिए यहाँ पे नेपियर लिख दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे नेपियर, यहाँ पे आपको जॉन दिखाई दे रहा है। तो नेपियर हो गया, ये जॉन हो गया, तो दोनों देखिए मिल रहा है। नेपियर बॉन्स हो गया, यहाँ पे जॉन नेपियर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मिल रहे हैं नेपियर से, ठीक है। तो जॉन नेपियर, नेपियर बॉन्स के आविष्कारक जॉन नेपियर, नेपियर बॉन्स के आविष्कारक जॉन नेपियर, ठीक है। और इसका यूज क्या था भाई, इसका प्रयोग क्या था? प्लस माइनस, गुणा और भाग, ठीक है। यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ध्यान रखिएगा। अबेकस इसके पहले जो बना हुआ था उसका यूज केवल दो था, प्लस और माइनस, ठीक है। और ध्यान रखिएगा उसका इन्वेंट 16 सेंचुरी में हुआ था, इसका कब हुआ? 1617 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओके। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब ये आपकी तीसरी स्लाइड जो है कि तीसरी डिवाइस है, इसका नाम है स्लाइड रूल, ठीक है। क्या नाम है? स्लाइड रूल। स्लाइड रूल का आविष्कार कहाँ पे हुआ था भाई? जर्मनी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। स्लाइड रूल का आविष्कार जर्मनी में हुआ था। ये देखिए स्लाइड रूल आपकी कुछ ऐसी दिखाई देती है भाई, क्या दिखाई देती है? कुछ कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये स्लाइड करने का यहाँ पे यूज, इससे देखिए हैंड द्वारा जो पढ़ा गया है, फिंगर द्वारा, देखिए इसको जो है स्लाइड करते थे। ये स्लाइड करने से क्या होता था भाई? इससे वर्गमूल, त्रिकोणमिति, ठीक है, लघुगणक के बारे में जो है कि इससे, इस डिवाइस से पता करते थे, ठीक है। वर्गमूल निकालते थे, त्रिकोणमिति जो है कि इससे सॉल्व किया जाता था, लघुगणक वगैरह इसमें क्या होता था? सॉल्व किया जाता था इस डिवाइस से, स्लाइड रूल से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्लाइड रूल से। स्लाइड रूल का आविष्कार यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। स्लाइड रूल का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था, और इसे 1620 में बनाया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1620 में बनाया गया था, ठीक है। इसके आविष्कारक कौन है? विलियम ऑर्ट्रेट है, ध्यान रखिए, थोड़ा सा अलग नाम है, विलियम ऑर्ट्रेट। स्लाइड रूल का आविष्कार कौन है? विलियम ऑर्ट्रेट, ठीक है। स्लाइड रूल का आविष्कार कौन है भाई? विलियम ऑर्ट्रेट। अगला देखिए टॉपिक चौथा है, इसका प्रयोग वर्गमूल, जैसा कि आपको हमने बताया था, इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ था? वर्गमूल, लघुगणक, त्रिकोणमिति, फलन के लिए किया जाता था, ठीक है भाई।
अब अगली टॉपिक, ये देखिए अगली टॉपिक का नाम है आपका पास्कल कैलकुलेटर। क्या नाम है? पास्कल कैलकुलेटर। ध्यान रखिएगा, पास्कल कैलकुलेटर जहाँ जहाँ पे अगली डिवाइस में पढ़ाऊँगा, जहाँ जहाँ पे कैलकुलेटर आ रहा है, इसका मतलब उसका यूज है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये प्लस माइनस गुणा और भाग के लिए ही वो जो है डिवाइस यूज की गई थी, जहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, जैसा कि इसका नाम आप देख रहे हैं पास्कल कैलकुलेटर, तो सिंपल सी बात है, इसका भी यूज क्या किसके लिए किया गया था? प्लस माइनस गुणा और भाग के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं पास्कल कैलकुलेटर कुछ ऐसी दिखाई देती थी। ठीक है, ये देखिए पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। देखिए पास्कल, पी से पास्कल, पास्कल इसे बोलते हैं ना कि पास्कल फास्कल, पास्कल फास्कल, है ना यार, पास्कल डिवाइस है, अरे यार छोड़ो पास्कल, पास्कल को ऐसे कुछ बोलते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। पास्कल फास्कल, फास्कल मतलब फ्रांस। ठीक है, तो पास्कल कैलकुलेटर का इन्वेंट कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इसे 1642 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1642 में बनाया गया था। ठीक है, 1642 में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इसके आविष्कारक ब्लेज पास्कल है। देखिए नाम भी मिल रहा है, पास्कल, पास्कल तो ब्लेज लगा देंगे आगे, ब्लेज पास्कल। ठीक है, इसका प्रयोग जोड़ने, घटाने, गुणा व भाग के लिए किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ गई, इसको आपको बताए थे, कैलकुलेटर जहाँ पे आएगा वहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बोलेंगे। ठीक है, उसका यूज यही है। तो अगली डिवाइस देखते हैं। अगली डिवाइस का नाम देखिए क्या है? मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिज। देखिए यहाँ पे फिर आपकी भाई कैलकुलेटर वर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर, तो इसका भी यूज किया है प्लस माइनस गुणा और भाग। ठीक है, तो जो है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिज, इसका मतलब ये है कि इसका जो है कि यूज किसके लिए किया गया था? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए किया गया था। देख लेते हैं, इस डिवाइस का इन्वेंट कहाँ पे हुआ था भाई? जर्मनी में हुआ था। ध्यान ध्यान रखिएगा, एक कहाँ पे वो दिखाई दे रहा है आपको? जर्मनी में। मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिज का आविष्कार जर्मनी में हुआ था 1671, यानी 1671 में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1671 में दिखाई दे रहा है इसका इन्वेंट। ठीक है, और इसके आविष्कारक कौन है? गॉटफ्रेड विल्हेल्म लेबनिज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गॉटफ्रेड विल्हेल्म लेबनिज। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो है कि प्रयोग प्लस माइनस गुणा और भाग के लिए किया जाता था। ये तो क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनिज का इन्वेंट जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था, 1671 में हुआ था, गॉटफ्रेड विल्हेल्म लेबनिज के द्वारा हुआ था। ठीक है, और इसका यूज किया था प्लस माइनस गुणा और भाग। ठीक है, अगली टॉपिक आपकी है डिफरेंस इंजन। क्या है भाई? डिफरेंस इंजन। यह डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस इंजन। इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं एनालिटिकल इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन भी पढ़ाएंगे हम। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस इंजन, इसका इन्वेंट भाई ध्यान रखिएगा इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। ये देखिए डिफरेंस इंजन कुछ ऐसी दिखाई देती थी, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी दिखाई देती थी डिफरेंस इंजन। ठीक है भाई, तो डिफरेंस इंजन को इन्वेंट ध्यान रखिएगा चार्ल्स बैबेज द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स बैबेज द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका इन्वेंट इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, डिफरेंस इंजन का इन्वेंट इंग्लैंड में हुआ 1822 में जो है कि हुआ था। ठीक है, और इसके आविष्कारक चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चार्ल्स बैबेज थे, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था, 1822 में हुआ, चार्ल्स बैबेज द्वारा हुआ। ठीक है, और इसका यूज किया था, ये ध्यान रखिएगा, इसका यूज जो है ना दशमलव के बाद 20 स्थानों तक मान निकालना, इससे हम सीखे थे। देखिए यहाँ बोल रहा है जो आधुनिक कंप्यूटर के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, देखिए चौथा कह रहा है कि इसके प्रयोग से बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक निकाला जा सकता था। डिफरेंस इंजन का यूज किया था, दशमलव के 20 स्थानों तक मान निकाला जाता था। और इसे इन्वेंट कौन किया था? चार्ल्स बैबेज द्वारा हुआ था, 1822 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है,